नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में वृद्धा पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। 2025 की तुलना में 2026 में आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम एक एक स्टेप, जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने के बाद की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट खोलने के बाद आपको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार का विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब समाज कल्याण विभाग की संचालित जो वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन है उसका फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण और ज़रूरी जो दस्तावेज है और डिक्लेरेशन का फॉर्म में आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको एक एक करके सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में आपको आवेदक का जनपद जो है वह सुनना है आपको। इसके बाद आवेदक का जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, उसको चूज़ करना है। जो भी आपका ग्रामीण में है या नगरीय में क्षेत्र में वो देखना है। उसके पश्चात आपको ग्रामीण क्षेत्र है तो तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत और गांव का चयन करना है। जैसे ही आप ब्लॉक चयन करेंगे उसके बाद में आपकी ग्राम पंचायत का ऑप्शन खिल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको आपका गाँव है वह आपको सिलेक्ट करना है। अब आवेदक का नाम दर्ज करना है। जो आपका जो नाम है वो आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ में मैच होना चाहिए, यानी कि जो आपका आधार में जो नाम है वह नाम आपको यहाँ सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आपका जो भी लिंग है, यानी कि मेल है, फीमेल है या तो ट्रांसजेंडर, वह सिलेक्ट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डीडी मंथ और ये डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में आपको यहाँ पर वह फिलअप करना है। और आपकी जो भी पिता का नाम वगैरह है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में आपकी जो भी श्रेणी है, यानी कि आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, वह सिलेक्ट करना है। अब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है, वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके पश्चात आपको आपका जो पता है, आपका आवास का रेसिडेंशियल एड्रेस है, वह आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपका हाउस नंबर है, आपका गली मोहल्ला है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और आपका जो पिन कोड वगैरह है वो सही से आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। मकान नंबर, पुरावा, नज़दीकी प्रसिद्ध स्थान या लैंडमार्क और पूरा पता आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक की जानकारी के लिए। जो बैंक का विवरण है वह आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले आपको बैंक का नाम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, जो भी आपके पास बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उसकी आईएफएससी कोड जो कि आपके पासबुक में आपको दिखाई देगा वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है या जो भी नाम है वह पेंशन के लिए जिसका भी आप आवेदन कर रहे हो उसका बैंक खाता संख्या और यहाँ पर नाम वगैरह आपको फिलअप करना है। जैसे आप खाता संख्या फिलअप करेंगे उसके बाद में आपको फिर से उसको कंफर्म करना है कि आपका खाता संख्या सही से है। उसके बाद आपको आपका आय विवरण का फॉर्म भरना है। अब आय के संबंधित आपको जो जरूरी जानकारी है वह यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आपको तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया होगा आवेदन, उसकी आवेदन संख्या, वह आय और आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वह आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा होगा, वह यहाँ फिलअप करना है। अब आपको दस्तावेज अपलोड करना होंगे। सबसे पहले आवेदक की जो रंगीन मीन्स का आपका जो भी पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो इसकी साइज़ होती है और वो आपको पोर्टल पर बताए गए फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण है कि पहले कई लोग उम्र के प्रमाण के लिए आधार कार्ड अपलोड कर देते थे, लेकिन यहाँ आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की जगह आपको पोर्टल पर मांगा गया वैध आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वह आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी मांगा गया है
प्रमाण पत्र वह आपको सिलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं कि परिवार और कुटुंब की रजिस्ट्री की प्रमाण प्रति या प्रमाण पत्र जो भी दस्तावेज में जन्मतिथि या उम्र का स्पष्ट उल्लेख हो। यानी कि आपको जो रजिस्टर किया होगा, आपका कुटुंब की रजिस्ट्री होगी, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसकी नकल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, या तो फिर उसके जैसा भी कोई हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो वो इस पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ स्विच विकल्प कर जाके फाइल अपलोड करना है। उसके बाद में घोषणा है, यानी कि डिक्लेरेशन। आपको नीचे जो भी घोषणा है वो दिखाई देगी, उस घोषणा को ध्यान से आपको पढ़ना है और सही होने पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सारी जो घोषणा है एक बार पढ़ लीजिए और जो ये उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको कैप्चा फिलअप करना है और आपका जो फॉर्म है वो आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपका वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। अभी जो पंजीकरण संख्या है उसको आपको सुरक्षित रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या कहीं लिख कर रख ले। पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी आ सकती है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब आपको बाद में आपका जो आवेदन है उसकी स्थिति को देखना है, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, इसको देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अब आपको यहाँ पर कृपया आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहाँ से आप आपका आवेदन देख सकते हैं कि आपकी जो आवेदन किया है उसमें स्थिति क्या है। अब यहाँ आपको पेंशन योजना का विकल्प देखना है और आपका जो पंजीकरण नंबर था जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें आपका पंजीकरण नंबर है, तो उसको यहाँ दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसके बाद OTP से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप कैप्चा भरेंगे आपको आवेदक का डैशबोर्ड खुल जाएगा, मीन्स के OTP डाल के दर्ज करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपको पेंशन योजना, रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदन के संबंधित अन्य जानकारी भी दिखाई देगी। स्टेप 1, 2, 3 जो भी है मीन्स के एप्लीकेशन के, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको जो दूसरा स्टेप है, स्टेप 2, वो आपको ओपन करना है, वहाँ पर आपको जाके फाइनल सबमिट करना होगा। अब आवेदक की स्थिति में आपको अलग अलग स्टेप दिखाई देंगे, जहाँ से व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय विवरण, जैसे हमने पहले फिलअप किया था वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसको आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि अगर आवेदन संशोधन के लिए खुला है तो आप अपनी जानकारी जांच कर सकते हैं। अगर आपका नाम, पिता या पति का नाम, बैंक की जानकारी या अन्य व्यक्तिगत जानकारी में गलती है तो यहाँ सुधार हो सकता है, तो वहाँ अभी यहाँ पर आप उसको सही कर सकते हैं और सही कर ले। सभी जानकारी सही होने के बाद कैप्चा भरें और फाइनल सबमिट कर दे। जैसे ही फाइनल सबमिट सफल होने के बाद आपका दूसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ तीसरा जो स्टेप है वो आधार से वेरिफिकेशन करने का है, तो अब तीसरे चरण में आपको आधार सत्यापन की प्रक्रिया करनी होगी। यहाँ सबसे पहले अपनी जानकारी और नाम को ध्यान से मिलाएं, उसके बाद आवेदक का आधार नंबर दर्ज करना है। जो आवेदक का आधार नंबर लिखा है वहाँ पर आप आधार नंबर दर्ज करिए। उसके बाद पोर्टल पर मांगी गई अन्य जानकारी भी आपको फिलअप करनी है। जैसे ही आप कैप्चा दर्ज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए आगे बढ़ना है। अगर पोर्टल पुष्टि मांगता है तो आप उसे ध्यान से पढ़कर आगे बढ़े और चेक बॉक्स जो दिखाई तो यहाँ पर क्लिक करना है और जो कैप्चा है कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद में क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है, और जब आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाएगा तो आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस वाला ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। जब आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस दिखाई दिया जाए तो समझिए कि आपका आधार सत्यापन सफल हो गया है। इसके बाद प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है और फिर प्रिंट एप्लीकेशन का विकल्प चुनना है। यहाँ पर आप क्लिक करिए और आपको जो प्रिंट एप्लीकेशन का विकल्प यहाँ पर दिखाई दिया है, आवेदन की स्थिति जानने वाला, वो ऑप्शन पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो प्रिंट है वो आपको यहाँ पर निकालना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है, प्रिंट एप्लीकेशन सुनेंगे। उसके बाद आवेदक की स्थिति में 3 चरणों ग्रीन यानी सफल दिखाई देने चाहिए, यानी कि जो भी उसमें स्टेप दिखाई दिया था स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, वह तीनों यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई देंगे। अब प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल लें। उसके बाद संबंधित BDO या जो आपका विकास खंड कार्यालय में आपको आवेदन और ज़रूरी ये जो दस्तावेज है जो आपने अपलोड किए
वह सारे वहाँ पर आपको जमा करने होंगे। अपने साथ आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवेदन में लगाई गई जरूरी दस्तावेज लेकर जाना है और कुटुंब रजिस्ट्री का जो प्रमाणित प्रति है, फोटो है, वह अन्य आवश्यक दस्तावेज आपको लेके जाना है। यहाँ पर आपको जो दस्तावेज दिए है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद संबंधित अधिकारी या ग्राम पंचायत जो सचिव है वो पात्रता के संबंध में जांच करके आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। अगर आवेदक पेंशन के लिए पात्र पाया जाता है तो आगे की प्रक्रिया में डिजिटल सिग्नेचर यानी DAC लगाया जाता है और आवेदक जिला समाज कल्याण विभाग के स्तर पर भेजा जाता है। वहाँ भी सत्यापन और आवश्यक पूरी कार्यवाही होती है। उसके बाद आपकी जो पेंशन है वह अप्रूव की जाती है और आपके अकाउंट में उसको भेजने की तैयारी की जाती है। अगर पुरानी जो पेंशन है उसकी किस्त रुक गई है तो आपको क्या करना है। अब एक ज़रूरी बात है कि कई लोगों को जिनको पहले से ये वृद्धा पेंशन मिल रही थी लेकिन पिछले 1-2 महीनों में उसकी किस्त नहीं आई है, इसी स्थिति में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर जन सेवा केंद्र में जाना है और वहाँ आवेदन करके आपकी स्थिति को जांचना है। अगर पोर्टल पर कोई दस्तावेज दोबारा अपलोड करने के लिए कहा जाता है तो परिवार कुटुंब की जो आपकी रजिस्ट्री है प्रमाणित पत्र वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पेंशन फिर से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह 2026 में वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर फाइनल सबमिट, आधार ऑथेंटिकेशन और कार्यालय में दस्तावेज कैसे जमा करना है उसकी प्रक्रिया हमने समझी। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी योजनाओं के लिए सही और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।